लायक रहें और दीन दुखियों के हरदम सहायक रहें। क्षेत्र के हर घड़ी सुखप्रदायक रहें, दीन दुखियों के हरदम सहायक रहें। और जानकी जी से मेरी यही प्रार्थना, जानकी जी से मेरी यही प्रार्थना, उम्र भर आप यूं ही विधायक रहें, उम्र भर आप यूं ही विधायक रहें। अब मैं इस कवि कुमार मनोज जी, उन्होंने लिखा है कि एक बूढ़े पिता का पुत्र शहीद हो जाता है और उसकी लाश आती है उसके दरवाजे पर, और मीडिया वाले माइक लगा देते हैं, कहते हैं कि आपका पुत्र शहीद हुआ है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो उस शहीद के पिता ने क्या कहा, इस छंद के माध्यम से आप लोग सुनिएगा कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया। क्या बात, क्या क्या गया है मेरे परिवार का, कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, छोटे बेटे बेटियों की रोटियां चली गई, और बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटे बेटे बेटियों की रोटियां चली गई। और ऐसा विस्फोट हुआ, ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे पूरे जिस्म की तो बोटियां चली गई। और आपके लिए मीडिया के लोग बैठे हैं, वो भी सुने कि आपके लिए तो एक आदमी मरा है, किंतु मेरे परिवार की तो रोटियां चली गई। चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो खुद को पानी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन सच लिखने से हिचकिचाएगी कलम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। जोरदार तालिए, तुलसी संसार में छाई गए, अवधि में राम कथा लिखिए, तुलसी संसार में छाई गए। और द्विपंक्ति के दोहा में भाव भरे, चौपाई में सार छिपाई गए। और जब धर्म की नाव में पोल भवा तुलसी, तब मोम लगाई गए। और खुद खाड़ी पहाड़ी भले अटके, मुलौधी का चोटी चढ़ाई गए, मुलौधी गए हैं। गोंडा साहित्यिक रूप से धनी धरती है, जहां से तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस की रचना की। और रामचरितमानस ऐसी कविता बनी जिसका गायन 24 घंटे लगातार भारत देश में होता रहता है। तो मैं तुलसीदास जी के चरणों में 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। कविता के प्रेमी बैठे हैं, साहित्य के पारखी। इस दरबार को प्रणाम करता हूँ, माँ सीता के दरबार को प्रणाम करता हूँ। माता सीता के समक्ष 5 वर्षों से निरंतर कविता पाठ हो रहा है। आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, जो मुझे हमेशा 5 सालों से पुत्रवत प्रेम करते रहे, उनके संबंध में बातें अभी होंगी। फिलहाल आदेश हुआ है माता की वंदना का। और मेरे मित्रों, एक चीज समझ लीजिए कि माता की वंदना या कोई भी जब आरती गाई जाती है, पढ़ी जाती है, महीन रहे ये बूझ सके मनई न मही के। इस पृथ्वी के हम लोग तो उसी के अधीन है कि मौसम मार महीन रहे ये बूझ सके मनई न मही के। और दयु मुराहिम आगर है, तब कौन विचार बेकार सही के। तो काल कलोट कई फल है, काल कलोट कई फल है। अरे सब पृष्ठ बहे हैं किसान बही के। और लाठिक मार बिना स्वर के, जो चले तो चले तो चले है वही कहे। अब ताली बजाइए। लाठिक मार बिना स्वर के, जो चले तो चले है वही के। सीमा से 1-2.5 मिनट के पार्क वाला बरगदोर होएगा। याद कीजिए चंद्रशेखर आजाद के अंतिम क्षण को, वही इलाहाबाद का पार्क था। तब मैं कहता हूँ कि शौर्य की सभा में यदि कायरों का भाषण हो, अल्फ्रेड पार्क वाला बरगदोर रोएगा। और पीढ़ियां करेंगी चापलूसी यदि मुरेरों का। नींव वाला पृष्ठ कैसे चैन नींद सोएगा, नींव वाला पृष्ठ कैसे चैन नींद सोएगा। और शेखर भगत बोस का हो अगर अवतार न लिया, तो बन के विवेकानंद कौन उन्हें धोएगा। और रील वाली फील में युवा रहेंगे सील, यदि सीमाओं पे बीज बलिदानी कौन बोएगा। पार्क वाला बरगदोर होएगा। याद कीजिए चंद्रशेखर आजाद के अंतिम क्षण को, वही इलाहाबाद का पार्क था। तब मैं कहता हूँ कि शौर्य की सभा में यदि कायरों का भाषण हो, अल्फ्रेड पार्क वाला बरगदोर रोएगा। और पीढ़ियां करेंगी चापलूसी यदि मुरेरों का। नींव वाला पृष्ठ कैसे चैन नींद सोएगा, नींव वाला पृष्ठ कैसे चैन नींद सोएगा। और शेखर भगत बोस का हो अगर अवतार न लिया, तो बन के विवेकानंद कौन उन्हें धोएगा।
बोएगा और रील वाली फील में युवा रहेंगे सीड यदि सीमाओं पे बीज बलिदानी कौन बोएगा। गगन पर लिखना एक बेमन से मन पर लिखना, धरती और गगन पर लिखना एक बेमन से मन पर लिखना, बिना प्रेम के बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भौरे और सुमन पर लिखना। बिना प्रेम के बहुत कठिन है भौरे और सुमन पर लिखना। उत्थानों के पक्ष में जाकर भूलो नहीं पतन पर लिखना। कविता हमको सिखा रही है सबकी पीठ चुभन पर लिखना, और जात पात सब बाद में अक्षर पहले से वतन पर लिखना। राष्ट्रद्रोहियों का यहाँ राग कैसे आएगा, और रंग दे बसंती चोला गाया जा रहा हो तब सुरों में हमारे राग फाग कैसे आएगा। तो कान्हा खड़े यमुना के तीर वध करने को, कान्हा खड़े यमुना के तीर वध करने को, डरा हुआ कालिया वो नाग कैसे आएगा। और रक्षक ये 125 करोड़ पुत्र खड़े हैं तो भारती की चोनर में दाग के का ध्यान रहे जी। चाहता हूँ हरा भरा उपवन बाग रहे, केसर की क्यारियों का ध्यान रहे आपको, और लाडवा दुलार खूब लाडलों से रहे, किंतु घर की दुलारियों का ध्यान रहे आपको। तो अपना अकेली देख मन में उठे न द्वेष, खुद की भी नारियों का ध्यान रहे आपको। और पूरे महाभारत का एक बड़ा कारण जो द्रौपदी की साड़ियों का ध्यान रहे। क्या बात है विनय, ऊंचाई अटवालों से डरते नहीं, जलती बुझती मशालों से डरते नहीं, और आगे बढ़ते हैं तो छू के आते शिखर, अपने पाँवों के छालों से डरते। क्या बात है, वाह। छालों से डरते नहीं, और जिंदगी में जिंदगी की रार से आगे बढ़ो। ऐसा ऐसा संघर्ष सबके जीवन में है, चाहे राजनीति में हो, कोई भी हो, किसान हो, कि जिंदगी में जिंदगी की रार से आगे बढ़ो। कृष्णगी है, कृष्णगी की मार से आगे बढ़ो, और सौंप कर पतवार मुझको मुश्किलों ने ये कहा, बढ़ सको तो वक्त की हर धार से आगे। क्या बात है, वाह। की हर धार से आगे बढ़ो, तो कभी कभी नादानी जिंदा रहने दो। हम कहीं भी पहुंच जाएं, अपनी आत्मीयता, अपनी माटी, अपनी भाषा को नहीं भूलें। कि कभी के अनुसार सबने चित्र देखा है, कहीं पर शत्रु देखा तो कहीं पर मित्र देखा है, और किसी आलोक में व्यक्तित्व की खुशबू अलग होती, किसी आलोक में व्यक्तित्व की खुशबू अलग होती, अलग होती। गुलाबों को लगाते क्या किसी ने इत्र, तालियां, वाह। है सरस्वती माँ भारती वागेश्वरी है शारदे, मैं पूत हूँ तेरा दास हूँ, ममता मई मधुलारुदे है सरस्वती। निवेदन पढ़ता हूँ, सुनिएगा। शब्दों की तुम जननी हो माँ, ये वेद तेरी है कृति। शब्दों की तुम जननी हो माँ, ये वेद तेरी है कृति। ये पुराण गाते यशो तेरा, तुझसे पुरातन संस्कृति। क्या बात है, वरदान में वरदानों में कुछ बात हो, प्रतिभाभिमा निखारू। तालियां, वाह। सरस्वती सा फिर दुलार न पाया कोई। रुक जाओ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। 4 पंक्तियां पूरी होने दो। मैं जानता हूं, मैं 5 साल से आपका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं, मैं जानता हूं यहाँ कविता किस तरह से सुनी जाती है। निवेदन पढ़ता हूं, सुनिएगा। माँ के आंचल सा फिर दुलार न पाया कोई, मेहरबा माँ थी उसे मार न पाया कोई। सलीब खुद को चुने हमको देखो सी सारी, सलीब खुद को चुने हमको देखो सी सारी। माँ की महिमा का जग में पार न। क्या बात है, तालियां, वाह। माँ की महिमा का जग में पार। एक दो बंद का आप लोगों की जोरदार तालियां आनी चाहिए मित्रों। इसी
बलरामपुर जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्याम मनोहर त्रिपाठी जी, जिनका सानिध्य हम सभी को मिलता रहता है।